हेलो everyone, तो आज की वीडियो हम बात करेंगे अंडमान निकोबार जो पुलिस की रिक्रूटमेंट थी हमारी। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, किस किस उसके लिए। तो मैंने आरटीआई अप्लाई की थी उसके लिए, क्योंकि डायरेक्ट तो ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। आरटीआई के थ्रू थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो ये आरटीआई मैंने डाली थी 28 तारीख के आसपास। 26 तारीख तक तो फॉर्म फिलअप हुआ था, उसके बाद ही मैंने डाली थी। तो क्या क्या इसमें पूछा गया था वो देखिए आप। तो सबसे पहला सवाल तो मैंने यही था कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। तो इसका रिप्लाई क्या मिला है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज करंटली अंडरवे। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज करंटली अंडरवे, देयरफॉर द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी फर्निश्ड एट द स्टेज अंडर सेक्शन 81D ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। ये चीज मैंने अप्लाई 28 तारीख को इसलिए की थी ताकि हमें टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन मिल सके। लेकिन आरटीआई रिप्लाई में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इन्होंने सिर्फ यही बोल दिया कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस अंडरवे है। और भी कुछ सवाल थे जो मैंने डाले थे इसमें। टोटल नंबर ऑफ वैलिड एंड रिजेक्टेड एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इन्होंने बोला कि अंडमान निकोबार पुलिस की वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी, जितने भी एप्लीकेशन हमें रिसीव हुए हैं और रिजेक्ट हुए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट है वेदर द एप्लीकेशन करेक्शन विंडो विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। 27/6 वाज ओपन टिल 27/6, काइंडली रेफर टू द प्रेस, ठीक है। ये तो देख ही चुके हैं हम। वेदर द स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन हैज बीन कंप्लीटेड, इफ कंप्लीटेड प्रोवाइड द डेट ऑफ कंप्लीशन। डेट इन्होंने मेंशन है कि इन्होंने सिर्फ लिख दिया कि प्रोसेस इज अंडरवे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, टेंटेटिव टाइमलाइन फॉर इश्यूइंग द लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एक्सेप्टेड रिजेक्टेड कैंडिडेट्स। Requisite information will be uploaded on Andaman Nicobar Police website shortly. You are advised to regularly check the Andaman Nicobar Police website. ठीक है भाई, चेक करते रहो। Whether the candidates will be given an opportunity to submit representation against application rejection। तो कैंडिडेट्स को क्या इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने की अगर किसी का एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है? अगर हाँ तो प्रोसीजर प्रोवाइड कीजिए। Yes, in case of candidate wishes to submit a representation against the rejection of his application, he is required to submit an application addressed to SP Recruitment Police Headquarters, Sri Vijayapuram, Andaman Nicobar Islands, clearly mentioning his or name, online application registration number, postal address, contact number and email address to facilitate the process of request। तो ठीक है, अगर किसी का भी मान लो कुछ भी गलती हुई है, एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है, तो यहाँ से वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। आप इसमें अपना रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, वेदर एंड एग्जामिनेशन सिटी प्रेफरेंस वाज कलेक्टेड, ठीक है। प्रेफरेंस कलेक्ट की गई थी। प्रोविजन ऑफ सेलेक्टिंग द डिजायर्ड फिजिकल मेजरमेंट एंड्योरेंस टेस्ट वेन्यू क्या करेंगे इसके? श्री विजयपुरम, माया बुंदेर, निकोबार, कैंपल बे, ये 4 आपके सेंटर रहेंगे, ठीक है, फिजिकल टेस्ट के लिए। वेदर द रिटन एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड ऑफ कंप्यूटर टेस्ट मोड, काइंडली एफर्ट टू रिक्रूटमेंट एड्रेस, ठीक है। ये नोटिफिकेशन वगैरह में इन्होंने मेंशन कर दिया था कि आपका ओएमआर बेस्ड होगा या फिर ऑफलाइन मोड होगा या फिर आपकी नेगेटिव मार्किंग वगैरह, ठीक है, इन्होंने इसमें मेंशन कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑफिशियल सिलेबस के बारे में पूछ रखा था, ठीक है। और एग्जामिनेशन स्कीम वगैरह वो आपको नोटिफिकेशन में मिल गई होगी, या मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखा है, वहां से जाके उसको देख सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन के बारे में है कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स विल बी अडॉप्टेड इफ द एग्जामिनेशन कंडक्टेड मल्टीपल शिफ्ट। एग्जामिनेशन आपका एक शिफ्ट में होगा, ठीक है, इस पेपर के लिए, ठीक है। 12 क्वेश्चन है, मंथ और शेड्यूल प्रपोज फॉर कंडक्टिंग द रिटन एग्जाम। यही सबसे ज्यादा पूछा और आजकल जो डाउट चल रहा है, इसका भी इन्होंने जवाब नहीं दिया। यू आर एडवाइज टू रेगुलरली चेक द अंडमान निकोबार पुलिस वेबसाइट फॉर अपडेट्स रिगार्डिंग दिस मैटर, ठीक है। जब भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगी आपको, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रख लो। नेम डेजिग्नेशन ऑफ एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड फॉर प्रपोजल फॉर कंडक्टिंग द रिटन एग्जाम। तो कौन सी एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन ले रही है रिटन एग्जाम, ठीक है। इन्होंने बोला कि सेक्शन 18D राइट आरटीआई एक्ट 2005, मतलब इसमें डिस्क्लोजर नहीं कर सकते ये, मतलब इनकी मर्जी है, करें ना करें। तो इन्होंने नहीं की इसमें कि हमने बता रहे भी कौन एग्जाम ले रहा है। Whether the department proposed to publish the provisional आंसर की shall be uploaded in official website पे आएगी आपकी, ठीक है। ऑब्जेक्शन ऑफ द कैंडिडेट shall also be invited, ठीक है, आपके ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे। वेदर कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू ऑब्टेन कॉपी ऑफ ओएमआर, डिसीजन रहेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ रिटन एग्जाम फॉर अपडेट्स रिगार्डिंग द एग्जाम विजिट द अंडमान निकोबार पुलिस वेबसाइट। 16 है हमारा, लास्ट है, कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर, रिक्रूटमेंट कैलेंडर, इंटरनल सर्कुलर है जिससे हमें रिक्रूटमेंट की डेट का पता चल सके। दोबारा डाला था मैंने इसमें,
लेकिन इन्होंने बोला है कि काइंडली रेफर टू रिक्रूटमेंट नोटिस अपलोडेड इन अंडमान निकोबार पुलिस वेबसाइट। तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स अवेलेबल है कुछ, तो उनसे कुछ ऐसे डेट का थोड़ी पता चलेगा उसमें। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा आपके CHSL और MTS मैट्रिक लेवल जो भी पेपर हैं उनके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी मतलब डाउट बनता है तो इसमें आप लिख देना, उसके उसकी भी हम RTI अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स है उसमें इस कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन रहेगा, तो उसमें मेंशन करते हैं। इसके अलावा अंडमान रिक्रूटमेंट से लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।